नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे इंश्योरेंस की। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% 100% एफडीआई की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, दिसंबर 2025 पे बीमा कानून को पास किया था, जिसमें एफडीआई को बढ़ाने की बात की गई थी। कानून पहले बन गया था, लेकिन नोटिफिकेशन अब की गई है। सरकार के अनुसार सरकार एलआईसी में तो 20% ही जो सीमा है वो रखेगी एफडीआई की, लेकिन बाकी सारे सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में वो 100% हो जाएगी। यानी जो बाहर के कंपनीज हैं, बाहर के लोग हैं, पोर्टफोलियो है, यहाँ की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, अपनी कंपनी भी खोल सकेंगे, चाहे ब्रोकरेज कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी इंश्योरेंस से रेगुलेटेड काम। लेकिन हालांकि उनको इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है आईआरडीए से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो उसके नियमों के तहत ही काम करेंगी। और वहीं जो भी कंपनी बनेगी उसके अंदर जो सीनियर पोजीशन पर कोई एमडी, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति एक भारतीय होना एक मैंडेटरी होगा। सरकार की इच्छा है कि कंपनियां बाहर की हो, विदेशी निवेश आए, लेकिन वो यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस के अनुसार काम करें, उसके ऊपर रेगुलेटर का जो है वो पकड़ हो, और उसके साथ साथ उसका जो नेतृत्व है वो भी कोई भारतीय करे। सरकार की मंशा है कि सबका बीमा सबकी रक्षा, यानी सरकार बीमा क्षेत्र को और बढ़ाना चाहती है, यानी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमे का लाभ उठा सके। यहाँ तक बहुत अच्छा है, सरकार की सोच अच्छी है। लेकिन अगर हम देखें तो इससे में चाइना की कंपनियों को भी इसके अंदर छूट दी गई है। यानी कोई भी किसी देश का भी कोई कंपनी है, कोई नागरिक है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकेगा। निश्चित रूप से जब कंपनियां आएंगी, पैसा आएगा, तो इंश्योरेंस सेक्टर विशाल होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन क्या हम पहले से जो हमने डिसीजंस लिए हैं, जो सेक्टर खोले हैं, मान लो बैंकिंग ही है, बैंकिंग में भी हमने प्राइवेट बैंकिंग के अंदर जो छूट दी है, उसका फायदा आम नागरिकों को हुआ है क्या, उस पर भी सोचने की जरूरत है। अगर हम देखें बैंकिंग में भी, तो बैंकिंग में भी जो प्राइवेट बैंक हैं, जहां विदेशी निवेश है, वो किस प्रकार से आम ग्राहक तक बैंकिंग ना ले जाकर कुछ सेलेक्टेड लोगों तक बैंकिंग को लेके जाते हैं, अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट देखते हैं, सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते। वहीं सरकारी बैंक सारी सरकारी योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करते हैं और आम जनता तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसा तो नहीं होगा कि जिस सोच के साथ इसको खोला गया है कि आम व्यक्ति को जो बीमा मिल पाए, सस्ता मिल पाए, कंपटीशन होगा, तो ये कंपटीशन होगा तो क्या जो कंपनीज होंगी उनकी जो सेवाएं हैं वो एक लिमिटेड वर्ग के लिए होंगी, या आम जनता के लिए भी, आम नागरिक के लिए भी कुछ उसका लाभ होगा? अगर लाभ नहीं होता तो फिर तो यही है कि जो आम जनता है वो बेचारी ऐसी कंपनियों के ऊपर निर्भर रहेगी, और जो एक क्लास है उसके लिए ये एफडीआई वाली कंपनियां जो है वो अपना बिजनेस करेंगी, मुनाफा कमाएंगी और उसको ले जाएंगी। तो सरकार को, रेगुलेटर को इसकी और भी ध्यान रखना होगा कि जो भी एफडीआई या बाकी कंपनी भी आती है तो किस प्रकार पूरी जनता को, यानी समान रूप से उनकी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भारत के बाजार को वो दोहन करती रहेंगी और चली जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।